हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के क्वेश्चन आंसर अर्थात ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 का। आज का हमारा जो सवाल है वो है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अर्थात जो पहाड़ी ढलान क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो ढलान क्षेत्र है, ये जो ढलान क्षेत्र है, ठीक है, ये जो ढलान क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में जो ढलान क्षेत्र है, इसको भी मिटा देते हैं। एक मिनट, किधर गया? देखिए ये ढलान क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन होते हैं इसके रोकथाम को कैसे करेंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि सर पहले ये तो सब क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ही अगर समझ में ना आए तो माथा पटक के फोड़ लो, आंसर कभी भी नहीं समझ में आएगा। चूंकि आंसर सवाल पर होता है, आंसर सवाल पर होता है, उत्तर सवाल पे दिए जाते हैं, ना कि उत्तर पे दिए जाते हैं। कहने का मतलब जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर सवाल समझ में आ जाए तो जवाब खुद से भी कुछ कुछ क्रिएट हम कर सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों से अगर हम वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, नथिंग होंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा ना। अब देखिए, तो पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए, पहाड़ी क्षेत्र भैया मृदा अपरदन कुल। अब सर यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, अपरदन। अपरदन क्या होता है? सब देखिए, अपरदन का मतलब तो टूटना या घिसना, लेकिन मृदा अपरदन का मतलब मृदा का टूटना या घिसना। जैसे मान लीजिए मृदा का अपरदन कितने तरीके से हो सकता है, तो दो तरीके से हो सकता है। एक, हवा के द्वारा, हवा तेज चली और उसके ऊपर वाले परत में जो दो भी मिट्टी के धूल कण थे उसको उड़ा के ले गए बटोर के, ये भी तो हुआ मृदा अपरदन। दूसरा तरीका, जल। अगर पानी की तेज धारा बह रही है, तेज बह रही है, तो तेज जल धारा के कारण जो मिट्टी है उससे टकरा करके उसको अपने गति के कारण उसको उड़ा के ले जाएंगे, बटोर के ले जाएंगे। यही है मृदा अपरदन। अर्थात मिट्टी के कटाव, मिट्टी का कट करके बहना या मिट्टी का कटना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन मतलब समझ गए, जैसे मिट्टी कट गया, चाहे हवा के द्वारा कटे, जल के द्वारा कटे, जिससे भी कटे, लेकिन मिट्टी कट के वहाँ से अलग हो जा रहा है, हट जा रहा है, तो मृदा अपरदन कहलाएगा। मिट्टी का कटना या बहना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आंसर भी समझ लेना। रुको, दिल थाम के बैठो। कहता है मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए हम क्या क्या कदम उठाने चाहिए, हमें क्या क्या ऐसे मतलब करना चाहिए काम, क्या क्या ऐसा करें कि भैया मृदा अपरदन रुक जाए। वो भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्पेशलिस्ट है, हम लोग के लिए नहीं है, समतल क्षेत्रों के लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। कहता पर्वतीय ढालों पर सबसे पहले इसके निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। हम लिखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। सो हमारा पहला जवाब क्या रहेगा? पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर। अर्थात पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर, जैसे मान लीजिए पर्वतीय ढाल है तो यहाँ का जो भी खेत बनाएंगे इधर, ये सीढ़ीदार खेत रहेगा। मतलब मान लीजिए पर्वत है यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई खेत बना रहे हैं, यहाँ पर खेत है, तो ऐसा कुछ खेत बने जो सीढ़ीदार रहे। मतलब ये खेत के नीचे, ओहो कैसा बन जा रहा है, इसके नीचे, इसके नीचे, मतलब जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही थोड़ा सा वो हल्का सा डाउन होते चला जाएगा। ठीक है, ये ऊंचा में उसके हल्का नीचे, उसका हल्का नीचे, उसका हल्का, उसका हल्का नीचे, ये ऐसे। ठीक है, सीढ़ीदार मतलब एक खेत ऊंचा में तो इसके हल्का नीचा में, फिर ये नीचा, फिर इसके हल्का नीचा में, ऐसे करके सीढ़ीदार, सीढ़ी टाइप में। मतलब शुरू में जो मिले हल्का नीचे, इसके हल्का ऊपर 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 ऊपर, ऐसे कर सीढ़ीदार खेती। ठीक है, सीढ़ी टाइप में, जैसे सीढ़ी नहीं बट चढ़ते हैं ऐसे करके, उसी प्रकार से सीढ़ीदार खेती। अब ऐसा क्यों सर? इसका भी जवाब हमारे पास है कि बताइए, हम सीढ़ीदार खेती बनाएंगे तो मिट्टी का कटाव कैसे रुक जाएगा? हम कैसे मान लें? आप बोल दिए और हम मान लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्यों मानिएगा? क्यों मानिएगा? मानने वाला चीज़ नहीं है, ये चीज़ प्रूव करने वाला है, ये चीज़ समझने वाला है, कॉन्सेप्ट है, इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। इसका वही जवाब रहेगा जो आज है वही कल भी रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, जब पर्वतीय ढालों पर आप सीढ़ीदार खेती बनाते हैं तो इससे क्या होता है, अब जो भी पानी तेज धारा से बहेगी, आ रही पानी लो आ गया, अब जैसे इसका स्पीड तो मान लीजिए 80 का स्पीड था, 80 किलोमीटर पर आवर,
लेकिन ये जैसे पहला में आया तो एक जो इसका जो भी इसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, जो आरी रहता है उसको बोलते हैं बाढ़, ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं, बाढ़ बाढ़ बनाना ऐसे करके। तो एक खेत का जो आरी है चारों तरफ जो रहता है, अब इससे पहले टकराया तो इसका गति 10 कम हो गया, मान लीजिए 70 हो गया, फिर इससे टकराया 60 हो गया, इससे टकराया फिर 50 हो गया, इससे टकराया 30 हो गया, ऐसे करके घटता चला जाएगा। लेकिन अगर समतल अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके हम धारा के स्पीड को कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला में जाएगा स्पीड में तो उसके कुछ मिट्टी को हल्का कटाव करेगा स्पीड से, उसके बाद धीरे धीरे जैसे डाउन होगा उसके मिट्टी कटाव को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्पीड कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और स्पीड धीमा हो जाएगा तो मिट्टी थोड़ा सा, खेत का मिट्टी नहीं बहेगा, गड्ढा नहीं होगा, कट के बह नहीं जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट रहा। तो इसको लिखिएगा, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में हम पहाड़ी क्षेत्रों में अगर सीढ़ीदार खेत बनाकर हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बात खत्म, कहानी खत्म। इसके बाद सेकेंड आता है पशुचारण प्रबंधन। हम पशुचारण को बंद नहीं कर सकते, ये बात सत्य है, पर उसको हम सीमाकरण कर सकते हैं ना, कि भाई इतने दूर तक खेती करना। मान लीजिए देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा जंगल एरिया है तो मैंने सीमाकरण कर दिया कि देखिए ये वाला एरिया में आप लोग नहीं, पशु को चराना वर्जित है। ये सब एरिया में आप क्या करते हो, पशु को चरा सकते हो। फिर इधर बैन कर दिए, तो इससे क्या होगा ना कि ये वाला क्षेत्र में जो जंगल वाला क्षेत्र है, जहाँ जंगल है वहाँ पे अगर हम बंद कर देते हैं तो जंगल वाला क्षेत्र में जहाँ समतल मैदान है वहाँ का थोड़ा सा वो पशुचारण करेगा चलेगा, क्योंकि पशुचारण नहीं करेगा तो कहाँ से मिलेगा चारा। तो ये वाला क्षेत्र में अगर वर्जित कर दें जंगल एरिया में तो उससे क्या होगा ना कि जैसे हमारे जानवर हैं तो वो चरते हैं, घास खाते हैं, उसको फूंचते हैं, और जैसे ही घास वहाँ से उखड़ता है, देखिए ये घास है, ठीक है, अब जैसे ये मिट्टी इससे लगा हुआ है, अब जो घास होते हैं पेड़ पौधे तो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं अपने जड़ों में, वो बिना मिट्टी का रह ही नहीं सकता है। ठीक है, बिना मिट्टी का हवा में तो तैरेगा नहीं। अब रही बात कि मिट्टी को जकड़ के रखता है, तो जैसे आप ये जो बकरी है, जानवर जो भी इस घास को फूचा, मान लो इसको खा गया, मान ली चलिए इसको खा गया, अब यहाँ का जो मिट्टी होगा वो झटके से कुछ ना इसके जड़ में जितने सारे मिट्टी होगा उसको लेके निकलेगा। अब जब वहाँ से घास ही नहीं रहेगा तो उसको मिट्टी को पकड़ने वाला, रोकने वाला कोई नहीं बचा। अब जैसे ही वर्षा आई तेज जलधारा के साथ, अब यहाँ जो घास नहीं था, अब यहाँ की जो मिट्टी था इसको धीरे धीरे काटते 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 उसको बहा के कहीं और ले गई नदियों में। ठीक है, तो इससे दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ था, इससे मिट्टी कटेगा नहीं कटेगा, एकदम कटेगा और बहेगा। लेकिन यहाँ घास था तो यहाँ जहाँ पे घास है देखिएगा रोड के सड़क के किनारे मिट्टी दिया था, क्यों, ताकि उस मिट्टी में घास लग जाए, और जहाँ घास लग गया है वहाँ का मिट्टी नहीं कटेगा, और जहाँ घास नहीं लगा है वहाँ पे तेज़ पानी आया, देखिएगा रोड साइड का जो मिट्टी है कट जाता है, उसका अपरदन हो जाता है। यही तो है मृदा अपरदन। तो उसको रोकने का उपाय वही, जब घास लग जाएगा दिक्कत नहीं है, फिर बिंदास रहो। तो यही है घास। तो अगर जानवर कम चरेंगे, इधर चरेंगे ही नहीं जानवर, तो वहाँ का मिट्टी कटाव नहीं होगा, बहेगा नहीं, मतलब मिट्टी बहेगा नहीं, बचेगा ना, एकदम बचेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पशुचारण प्रबंधन अर्थात हम पशुचारण का एक सीमाकरण कर दें कि इतना ही दूर तक पशु को चराना है, इससे हमारा मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्पेशलिस्ट है। तीसरा है वन रोपण या अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाकर। अब भैया ये वन रोपण करेंगे, जंगल लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, अधिक मात्रा में पेड़ लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाना है, बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना लाभदायक अधिक होगा। हम पहाड़ी वाला क्षेत्र की बात करें तो जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ खाली है, वहाँ अगर पेड़ लगा देंगे तो वहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा बचाएगा ना, जरूर बचाएगा। अब बात करते हैं कि पहाड़ी ढालों पर लगाना लाभदायक होगा। जैसे मान लीजिए पहाड़ी का जो ढाल है, ये पहाड़ी यहाँ पे छापे हैं ना, तो पहाड़ी का ढाल एरिया वाला में अगर हम इधर लगाएं, ठीक है, लगाएं तो इससे क्या होगा, ढाल वाला क्षेत्र में, इधर जो ढाल क्षेत्र है, अगर इधर हम पेड़ पौधे को लगा देते हैं तो इस मिट्टी कटाव जैसे जो आएगी ना उसको कुछ कुछ कंट्रोल करेगी और मृदा अपरदन को रोकेगी, मतलब मिट्टी के कटाव को बहने से रोका जाएगा। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर। पर्वतीय ढाल है, अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे बांध बना देते हैं तो बांध बनाने से क्या होगा, वो सारा जल एक जगह जमा हो जाएगा, उसको खेती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा वो जो इसके धारा स्पीड कम होगी, जो स्थिर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मिट्टी का जो कटाव है वो बहाना है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, ये रहा क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप अपने कॉपी में नोट्स बना के लिख सकते हो, इतनी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब सोचिएगा कि हमें बना बनाया सब कुछ मिल जाए, हम कुछ भी ना करें, तो भैया
हम दिन भर से लगे हुए हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, एक वीडियो बनाने में 1-2 घंटा लग जाता है, तो क्या आप थोड़ा सा 5 मिनट तक आप कॉपी में राइट डाउन नहीं कर सकते हो? तो ऐसा अगर नहीं करते हो तो बिल्कुल आप कामचोर हो। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।